विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद और उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार तथा उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ तथा इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। हिंदी में वे प्रेमचंद के नाम से तथा उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद तथा कुल 15 उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में निर्मला, कवन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान प्रमुख हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से जीवन और समाज के सच्चाई को प्रस्तुत किया है। वे विभिन्न सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों के विषय के रूप में चयनित करते हैं तथा उसे बखूबी अपने उपन्यासों में उतारते हैं। वे अपने उपन्यासों में जीवन के आदर्शों को ही प्रस्तुत करते हैं तो जीवन के वास्तविक यथार्थ को भी रेखांकित करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास में समाज, देश और राष्ट्र का वास्तविक जीवन प्रदर्शित हुआ है। प्रेमचंद के उपन्यास कल्पना पर आधारित न होकर जीवन के वास्तविक सच्चाई पर आधारित हैं। प्रेमचंद घरेलू और सामाजिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ कथाकार माने जाते हैं। कुछ आलोचक उन्हें हिंदी का गोरखी कहते हैं तो कुछ ग्रामीण चित्रणों को ध्यान में रखते उन्हें हार्डी की संज्ञा देते हैं, पर प्रेमचंद हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद की अंतिम औपन्यासिक रचना है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद जी का यह उपन्यास न सिर्फ प्रेमचंद की श्रेष्ठ रचना है बल्कि हिंदी के उपन्यासों में यह सर्वश्रेष्ठ है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के मध्य से रखा जा सकता है, या यूँ कहें कि विश्व के अगर 5 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों के नाम हम लें तो उनमें गोदान एक होगा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा है। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने 2 समानांतर कथानकों को प्रस्तुत किया है। गोदान एक और ग्रामीण जीवन को, उसके रहन सहन, उसके क्रियाकलापों को यथार्थ रूप में चित्रित करता है तो दूसरी ओर वह नगरीय अर्थात शहरी जीवन को भी प्रस्तुत करता है। गांव की कथा इसके नायक होरी के इर्द गिर्द घूमती है। गांव की गरीबी, गांव की दुर्दशा, गांव की परेशानी, गांव की चिंता, गांव की आत्मीयता, अपनापन और गांव की आपसी वैमनस्यता, कटुता को भी इनके गोदान उपन्यास में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। होरी की एकमात्र लालसा है कि मृत्यु के बाद उसका गोदान हो और वैमनस्यता ऐसी कि आपसी मनमुटाव के कारण होरी का भाई हीरा गाय को जहर देकर मार डालता है और होरी के मन में जो गोदान की इच्छा है मृत्यु पर्यंत वह अधूरी रह जाती है। गाय के मरने के बाद थानेदार आता है, परंतु थानेदार के आने पर वही होरी हीरा को जेल जाने से रोकने के लिए दारोगा को घूस देता है। उसे लगता है कि उसका भाई जेल चला गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। होरी के दुख को बढ़ाने वाला सिर्फ हीरा ही नहीं है बल्कि उसकी मुसीबत बढ़ाने वालों में लाला पटेश्वरी, पंडित दाता दीन, झिंगुर और दुलारी सहुजान भी है। भोला भी अपना ब्याह टूट जाने के कारण अपनी करनी से बाज नहीं आता। उसकी विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर के साथ शहर भागकर शादी कर लेती है।
होरी की पत्नी अपनी बहू को तमाम विरोधों के बावजूद अपने घर में शरण देती है। समाज के सारे लोग विरोध करते हैं। समाज में बिरादरी की नाक रखने के लिए होरी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं और अंततः होरी का जीवन सत्यानाश हो जाता है। गोदान में बेटी का ब्याह एक सामाजिक चिंता के रूप में प्रस्तुत है। बेटी के ब्याह में दहेज एक दानव के रूप में आता है। सोना और रूपा का ब्याह होरी ही नहीं, ग्रामीण समाज के दर्द को उभारने के लिए काफी है। सिलिया माता दीन से ब्याह नहीं कर सकती क्योंकि वह उससे छोटी जात की है, भले उसका प्यार सच्चा ही क्यों न हो। जब उसे माता पिता छोड़ देते हैं, माता दीन के घर में वह रह नहीं सकती। तब होरी की पत्नी धनिया ही उसे आश्रय देती है और होरी एवं धनिया को इसके लिए भी अपार कष्ट उठाने पड़ते हैं। गोदान की मूल समस्या है ऋण की समस्या। किसान अभाव में जीवन जीता है पर खेती करना वह नहीं छोड़ता, जिसके कारण वह कर्ज में डूबा रहता है। गोदान उन लोगों की कहानी है जिनका जीवन बेबसी और लाचारी में बीतता है। होरी की एक ही तमन्ना है कि मरने के बाद उसका गोदान हो जाए, पर उसकी यह तमन्ना अंततः पूरी नहीं हो पाती है। किस प्रकार ऋणग्रस्तता के कारण किसान धीरे धीरे मजदूर होता जा रहा है, गोदान उपन्यास पूरी वास्तविकता से इसे दर्शाता है। गोदान की दूसरी कथा सहरी है। इसमें राय साहब अमरपाल सिंह, बिजली के संपादक ओंकारनाथ और बीमा पर कंपनी के दलाल मिस्टर तंखा हैं। एक महिला पात्र भी है मिस मालती जो चिकित्सक है। एक मिल मालिक मिस्टर खन्ना है तथा मिर्जा साहब हैं। शहरी जीवन की कृत्रिमता, धांधली और धोखाधड़ी का चित्रण इनके माध्यम से हुआ है। प्रेमचंद ने ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन को एक ही ढांचे पर खड़ा कर तुलनात्मक दृष्टि से दोनों स्थितियों को चित्रित किया है। डॉक्टर श्यामनंदन प्रसाद सिंह के शब्दों में गोदान की कथा वस्तु पारदर्शक शीशे की तरह है, जिसमें गांव और नगर को आर पार देखा जा सकता है। गोदान जीवन की त्रासदी का उपन्यास है। दुखांत जीवन के मूल में भाग्य अपनी कालिमा की खाद डालता है। होरी और धनिया का जीवन वैसा ही है। जीवन क्या मिला? ममता और अपनापन की जगह घोर निराशा तथा अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लग सका। बहू, बेटे, जुनिया और गोबर ने भी उनके साथ वही काम किया जो बेगाने करते हैं। बेदर्द समाज की ठोकर में उसका जीवन तार तार हो गया। यह जीवन नारकीय तो है ही, परंतु होरी नरक तुल्य कष्ट और अभाव में भी रहते हुए ईमानदारी, कर्मठता और आत्मीयता को बचाए रखता है। यही गोदान का मूल संदेश। गोदान जीर्ण शीर्ण होती हुई समाज व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करती है। डॉक्टर वार्ष्णेय लिखते हैं कि प्रेमचंद ने चारों ओर के जीर्ण शीर्ण एवं विशृंखल होते हुए समाज का सजीव चित्र खींचा है। गोदान उपन्यास में जीवन की समस्याओं को ही चित्रित नहीं किया गया है, बल्कि प्रेमचंद महत्वपूर्ण समाधान की ओर भी अग्रसर होते हैं। प्रेमचंद समाज में आमूल चूर परिवर्तन देखना चाहते हैं। समस्या के रूप में इस उपन्यास में अमीरी गरीबी की ही समस्या नहीं है। सिर्फ शोषक और शोषित ही नहीं है, आर्थिक विषमता ही समस्या नहीं है, बल्कि रोटी और बेटी की भी समस्या है। अछूतों के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, सिलिया के परिवार ने और उसकी जाति वालों ने इसे प्रदर्शित कर दिखलाया है। होरी का सूद पर पैसा लगाने वाले के प्रति विरोध का स्वर ही प्रेमचंद का स्वर है।
प्रेमचंद इस उपन्यास में जीवन के विविध समस्याओं का चित्रण करते हैं। मिल मालिक और मजदूरों की समस्या, किसानों और जमींदारों के मध्य की समस्या, ऊंच और नीच की जातिगत समस्या तथा नवीन पीढ़ी एवं प्राचीन पीढ़ी के बीच के द्वंद्व की समस्या को गोदान के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। गोदान ग्रामीण जीवन अथवा कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रेमचंद ने जीवन की कसक, उसकी वेदना, जीवन के विद्रोह एवं अनुभव एवं व्यंग एवं आदर्श सभी को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। वे उपन्यास के प्रारंभ में लिखते हैं, जिनके पैरों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो, उसे सहलाने में ही कुशल है। पर होरी का बेटा गोबर इस स्थिति से मुक्त होने हेतु अपनी आवाज उठाता है। प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार जमींदार, मिल मालिक, पत्र संपादक, पेशेवर वकील और डॉक्टर, राजनीति करने वाला नेता और कर्मचारी जोंक बनकर किसानों और मजदूरों का शोषण करते हैं और इसमें गांव का महाजन और गांव का पुरोहित भी उसका पूरा साथ देता है। प्रेमचंद किसानों की पीड़ा को भली भांति समझ रहे थे, अतः इस शोषण की दास्ता से मुक्ति की छटपटाहट उनके उपन्यास गोदान में दिखाई पड़ती है। सामाजिक रूढ़ियों को भी वे किसानों और मजदूरों की स्थिति को दयनीय बनाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखते हैं और वे चाहते हैं कि किसान सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से भी मुक्त हो। प्रेमचंद के इस उपन्यास की भाषा सरल सुबोध है। वे हिंदी और उर्दू दोनों की मिली हुई भाषा अर्थात हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। न ठेठ हिंदी न खालिश उर्दू, जुबान गोया मिली जुली हो। गोदान में हम भाषा के इसी रूप को देखते हैं। प्रेमचंद ने सरल सुबोध भाषा में इस उपन्यास को बड़े ही सहज और प्रांजल रूप में हमारे सामने रखा है। कुल मिलाकर गोदान उपन्यास जीवन की कड़वी सच्चाई को प्रेषित करते हुए कृषक जीवन और शहरी जीवन के यथार्थ को पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।